नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता के बारे में जिनकी कहानी आप यकीन मानिए वीरता, बलिदान और गहरी आस्था का एक कमाल का संगम है। हम बात कर रहे हैं गोगाजी चौहान की, एक महान योद्धा जो बाद में एक संत बन गए और आज भी लाखों लोग उन्हें अपना रक्षक मानते हैं, खास तौर पर सांपों से। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम गोगाजी चौहान का एक परिचय लेंगे, फिर जानेंगे कि उन्हें गायों का रक्षक क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम उस दिलचस्प किस्से पर आएंगे जब उन्हें जाहर पीर की उपाधि मिली, और हाँ, उनकी वीरगति और विरासत के बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज भी उनकी पूजा कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन थे ये गोगाजी चौहान। अच्छा, तो देखिए, गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था राजस्थान के ददरेवा, चुरू में। वो एक राजपूत राजा थे। उनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम बाछलदे, और उनके गुरु वो थे महान गोरखनाथ जी। ये सारे नाम आप देखेंगे राजस्थान की लोक कथाओं और इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हर महान योद्धा की तरह गोगाजी की भी अपनी पहचान थी। उनकी सवारी थी नीली घोड़ी और उनका ध्वज था एकदम श्वेत यानी सफेद। लेकिन सबसे कमाल की बात है ये कहावत, गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगा। इसका मतलब सीधा सा है, राजस्थान में आपको जहां जहां खेजड़ी का पेड़ मिलेगा वहां वहां आपको गोगाजी का थान मतलब छोटा सा मंदिर जरूर मिलेगा। सोचिए कितनी गहरी पैठ है उनकी लोगों के दिलों में। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा संघर्ष जिसने गोगाजी के जीवन को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। तो गोगाजी की कहानी का जो केंद्र है ना, वो है रक्षा की लड़ाई। और किसकी रक्षा? गायों की। उन्होंने गायों को बचाने के लिए सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों जैसे महमूद गजनवी से ही नहीं, बल्कि अपने ही चचेरे भाइयों अर्जन और सर्जन से भी लोहा लिया। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ अपना ही परिवार। और यही बात इस कहानी को और भी दुखद बनाती है। ये लड़ाई सिर्फ एक बाहरी दुश्मन से नहीं थी, इसकी जड़ में था धोखा, अपनों का धोखा। उनके ही चचेरे भाइयों ने महमूद गजनवी को बुलाया था हमला करने के लिए। ये तो मतलब पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, है ना? अब इस भयंकर युद्ध के बाद जो हुआ वो वाकई में हैरान करने वाला था। एक ऐसा नतीजा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो होता क्या है, युद्ध के मैदान में गोगाजी इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि उनका दुश्मन महमूद गजनवी भी देखकर दंग रह जाता है। वो उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गोगाजी को एक खास नाम, एक उपाधि दी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दुश्मन अपने दुश्मन को क्या कहेगा? गजनवी ने उन्हें कहा जाहर पीर। इसका मतलब होता है साक्षात देवता या द लिविंग सेंट। सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको भगवान का रूप कह रहा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था? ये दिखाता है कि गोगाजी की शक्ति और उनका तेज कितना असाधारण था। और इसी उपाधि ने गोगाजी को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो किसी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी। आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय उन्हें जाहर पीर मानकर पूजते हैं। ये उनकी, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल अपील का सबसे बड़ा सबूत है। गोगाजी अपनी आखिरी सांस तक लड़े, और जिस तरह उनका जीवन चमत्कारों से भरा था, उसी तरह उनकी वीर गति की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो कहानी यह है कि युद्ध में जब उनका शीश कटकर गिरा, वो जगह कहलाई शीश मेड़ी, जो ददरेवा में है। लेकिन चमत्कार देखिए, शीश कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा, और जहां जाकर उनका धड़ गिरा वो जगह कहलाई धूर मेड़ी, जो आज गोगा मेड़ी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों ही जगह हैं आज बहुत बड़े तीर्थ स्थल हैं। और जो गोगा मेढ़ी में उनका मुख्य मंदिर है ना, उसकी कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसे बनवाया था एक मुस्लिम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, वो भी एक मकबरे की तरह। इतना ही नहीं, मंदिर पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसे आज का ये स्वरूप दिया। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का कितना खूबसूरत मेल है ये। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी ये विरासत आज के समय में कैसे जिंदा है। चलिए देखते हैं।
देखिए, गोगा जी की पूजा आज भी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उन्हें सर्प रक्षक देवता यानी सांपों से बचाने वाला देवता माना जाता है। उनके जो मेड़ी या थाल होते हैं वो अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिलते हैं। किसान आज भी अच्छी फसल के लिए अपने हल और ट्रैक्टर पर गोगा राखी बांधते हैं और जब उनकी पूजा होती है तो डेरू नाम का एक खास बाजा बजाया जाता है। साथ ही हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण नवमी को एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी सिर्फ किस्से कहानियों में ही जिंदा है, इसे साहित्य में भी अमर किया गया है। कवि बीठू मेहाजी ने एक महाकाव्य लिखा है, गोगा जीरा रसावला, जिसमें उनके कामों का पूरा बखान है। इसी वजह से उनकी कहानी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच रही है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है ना, कि कैसे एक राजपूत योद्धा अपने सिद्धांतों और अपनी जबरदस्त वीरता के दम पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए एक पूजनीय संत बन गया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसी विरासत जो हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता धर्म और समुदाय की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, और यही चीज उन्हें सबके लिए एक सच्चा पीर बनाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।